थे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 24। राजा पृथु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सहा पर्वत पर करवी नाम में धर्मदत्त नाम का विख्यात कोई धर्मयज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंचती हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंतोगत उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है? जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस पर्वत में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपने ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योगियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर मैंने इस दक्षिण में देश में कृष्ण और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पारदसों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसित मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। द्विश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी? कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त जी के कथन की कथा का वर्णन 25वें अध्याय में किया गया है। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी, धर्मदत्त जी का कथन। 24वीं कथा का आगे वर्णन सुनिए। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं।
परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ। तू उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वासाक्षर मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश में से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पारदर्शों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील से प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, तीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओ और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने वाले पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नाम का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तूने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान, न तीर्थ है। विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिससे आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। राधे राधे। आगे की कथा आप 26वें अध्याय में सुनेंगे। इसके बाद तुलसी चालीसा और तुलसी आरती करनी चाहिए। राधे राधे। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश विरजनी देहूँ अमर वर अम्बुजन हित हे वृंदाविनी, अब न करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हो ही तो किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जन छोड़ा हूँ छोहूँ, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीनो श्राप कंद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी। हों बिटप तुम जड़ तनु ध्यारी, सुनी तुलसी ही श्रापो ते ही ठामा। करहूँ वास तुह नीचन ध्यामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जानी हो बिहाला। समय पाई वो रो पाती तोरा, पूजी हो आसी वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे
मनुष्य को प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वैदानव राजा, शंख चूड़ नाम इस नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयऊँ, कलप तिर्प जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरिहीन तब हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पते ही संकारी। पते ही सहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ठिग हरि पहचो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संगारा। सुने उस पर शोक उपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी। लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जसि हत्यो अभीता। सोई रावण तस हरहि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पते संहारा, यही कारण लही श्राप हमारा। होवि तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो न निज कर तूति पति को। छलन चहो जब पार्वती को, जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा। जग में तुलसी विटप अनूपा, धग्व रूप हम साली ग्रामा। नंदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हमें ही चढ़े। इह सब सुख भोगी परम पद पही है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोगी दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहति मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसति निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासिते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी 40 पढ़हि तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहि, बंधयु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहारी, है परम प्रसन्न। आस्य धन जन लड़हि, ग्रह बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत में लाहि, पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तै सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत, सुख राम मानस 40 रचो, जग में तुलसीदास। राधे राधे। अध्याय के बाद में तुलसी चालीसा और तुलसी आरती अवश्य करनी चाहिए। राधे राधे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र मंजरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेग आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, छप्पन भोग छति सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।